तो राज्यसभा में फाइनली काम हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का 5वां दिन है और आज राज्यसभा सुबह स्थगित हो गई थी। लेकिन जब 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो वंदे मातरम बिल पेश कर दिया गया। हंगामा होता रहा, नीट पर चर्चा की मांग विपक्ष करता रहा, लेकिन हंगामे के बीच भी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी हरिवंश ने बिल पेश करने के लिए नित्यानंद राय को इनवाइट किया। हंगामे के बीच ही बिल पेश हो गया। To move for leave to introduce the prevention of national honor. माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। लेकिन बिल के इंट्रोडक्टरी स्टेज पर ही विरोध हुआ। सीपीआई के जॉन ब्रिटास ने अपना विरोध दर्ज करवाया। Sir, these are my objection at the introductory stage. Parliament cannot rewrite a constitutional supplement to ordinary legislation. The bill entirely relies upon Dr. Rajendra Prasad's statement, but it suppresses the most important sentences. It suppresses the crucial constitutional context in which the statement was made. Therefore, not a constitutional provision, not a resolution, not even an assembly decision. Parliament cannot elevate a presidential statement into constitutional test 76 years later. Thank you. It will, sir, 30 seconds. It will, in fact, dishonor the decision of the Constitutional Assembly and framers of the Constitution. The Constituent Assembly, after nearly 3 years of exhaustive deliberation, consciously refrained from placing national song and national anthem on the same constitutional footing. Had the framers intended both to enjoy identical legal consequences, they would have expressed. Thank you. So provided. So my contention is that they cannot manufacture patriotism and nationalism through a piece of legislation. Their intention is to polarize the society. Thank you. They should No, it's over. Sir, you have taken more time. इसके बाद सीपीआई के ही संतोष कुमार पी ने भी विरोध दर्ज करवाया। लेकिन बिल पर बात करने से पहले उन्होंने कहा कि ये बिल इंट्रोडक्शन नीट मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। उनके ये कहते ही हरिवंश ने आपत्ति जताई और हंगामा और बढ़ गया। The public attention from the ongoing student agitation demanding Mr. Dharmendra Pradhan's resignation. You have to speak on the subject. Please. So the intention is very clear. Sir, the core point is that Vande Mataram should unite Indians, it should not divide us. And the leaders of India's freedom movement, including Rabindranath Tagore, had understood this. That is why it was confined to 2 stanzas only. इसके बाद नित्यानंद राय ने कहा कि ये बात पहले भी कही गई है कि वंदे मातरम को जनगण मन जितना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह हमारे विपक्ष के विकास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगण मन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी और यह गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद वोटिंग करवाई गई और बिल इंट्रोड्यूस हो गया। Now the question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. लेकिन इस बिल में है क्या? इस बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में किसी भी तरह की रुकावट डालने को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना है। ये बिल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन करेगा। अभी इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन का अपमान करना अपराध माना जाता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है।
अब सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के बराबर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिले, यानी कानून के तहत उसे भी वही सुरक्षा और सम्मान दिया जाए जो जन गण मन को मिलता है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जानबूझकर रुकावट डालता है, उसे गाने से रोकता है या किसी भी रूप में उसका अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। सरकार का ये कदम वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के बीच आया। पूरे देश में पिछले 1 साल से इस ऐतिहासिक अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से सभी राज्यों को पत्र भी भेजा जा चुका है। उसमें कहा गया था कि जिन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गाया या बजाया जाना भी मैंडेटरी होगा। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान की तरह कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी और उसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकेगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।